साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत। साइबर अपराधी नए नए तरीकों से लगा रहे चूना। डिजिटल अरेस्ट के जरिए कर रहे हैं धोखाधड़ी। डिजिटल अरेस्ट के प्रति जन जागरूकता है जरूरी। हमारे देश में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, सभी इनके निशाने पर है। आए दिन साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों की पल भर में जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। हाल ही में कुछ समय से डिजिटल अरेस्ट शब्द बार बार सुर्खियों में आ रहा है। इसकी वजह से कई अमीर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्कैम को लेकर एक चेतावनी जारी की है। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? इस प्रकार से साइबर ठगी के मामले अचानक क्यों बढ़ गए हैं? क्यों इसे रोकने के भी कोई उपाय है? आइए इन सभी सवालों के जवाब को जानते हैं और समझते हैं। हाल ही में यूपी एसटीएफ ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग कंबोडिया में पाकिस्तानी और चीनी नेटवर्क से प्रशिक्षण लेकर भारत लौटे थे। गिरोह का मास्टरमाइंड पंकज सुरेला है, जो मार्च 2024 में कंबोडिया गया था। एसटीएफ ने इन्हें वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ट्रेनिंग से ट्रैक किया। गिरोह की गतिविधियों का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने लखनऊ के एक डॉक्टर से 48 लाख रुपए की ठगी की। शिकायत मिलने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू की और गिरोह के ठिकानों की लोकेशन ट्रेस की। जांच के दौरान गुरुग्राम के एक होटल में गिरोह के सदस्यों के छिपे होने की जानकारी मिली। 15 दिनों तक रेकी के बाद एसटीएफ ने होटल में छापा मारा और 7 ठगों, जिनके नाम पंकज सुरेला, मास्टरमाइंड सागर सिंह, सनी वर्मा, अंशुल माहौर, अभय सिंह, राजकुमार सिंह, संदीप दोहरे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये भी एक प्रकार की साइबर ठगी है। ये लोगों का शोषण करने के लिए एक नया और खतरनाक तरीका है। इस शब्दावली के 2 हिस्से हैं, डिजिटल अरेस्ट और स्कैम या ठगी। इससे पहले कि हम डिजिटल अरेस्ट को समझें, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून में इस तरह का कोई शब्द है या नहीं। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भ्रामक रणनीति है। इसमें अक्सर फोन पर या ऑनलाइन संचार के माध्यम से डिजिटल माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का झूठा दावा करते हैं। मकसद केवल लोगों में दहशत का माहौल पैदा करना है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति को ये यकीन दिलाया जाता है कि वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और आखिरकार उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही नियोजित तरीके से अपनाया जाता है, जिससे वारदात होने के बाद पीड़ित व्यक्ति कभी अपराध की रिपोर्ट ना कर सके। पूरे स्कैम की शुरुआत एक सरल मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप संदेश से होती है, जिसमें दावा किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। इसके बाद उसे वीडियो या फोन कॉल करके कुछ खास प्रक्रिया से गुजरने के लिए दबाव डाला जाता है और पुष्टि के लिए कई तरह की जानकारियां भी मांगी जाती है। ऐसे कॉल करने वाले खुद को पुलिस, नारकोटिक्स, साइबर सेल पुलिस या इनकम टैक्स या सीबीआई अधिकारियों की तरह पेश करते हैं। वे बाकायदा किसी ऑफिस से यूनिफॉर्म में कॉल करते हैं। यहीं पर पीड़ित को बेचैन कर तनाव मिलाया जाता है, जिसके बाद तमाम जानकारी हासिल करने के बाद उससे मामला शांत करने के लिए बातचीत की जाती है, जिसमें उससे बड़ी रकम देने को कहा जाता है। ये पैसे ऐसे अकाउंट्स में डलवाए जाते हैं जिनका अपराधियों की पहचान से कोई लेना देना नहीं होता और पैसा भी वहां से तुरंत निकालकर ये लोग गायब हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट इंटरनेट के जरिए ब्लैकमेल से कहीं ज्यादा और खतरनाक है, क्योंकि इसमें पैसे साथ साथ संवेदनशील जानकारियां भी हासिल कर ली जाती है। इसमें बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड और अन्य चीजें शामिल हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में इस तरह से किसी भी प्रकार की पूछताछ, जांच या गिरफ्तारी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस तरह के मामलों में निजी जानकारी ना दें, किसी भी हालत में पैसा कहीं भी ट्रांसफर ना करें और मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दें। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।